पाकिस्तान में तेजी से इल्हाद के बढ़ते हुए रुझान के खौफ से पाकिस्तानी हुकूमत ने मेरा चैनल ब्लॉक कर दिया है, जिसकी वजह से आप मेरी वीडियोस तो देख सकते हैं लेकिन चैनल नहीं। इसको दूर करने के लिए आप YouTube पर अपनी प्रोफाइल पर क्लिक कीजिए और अपनी लोकेशन को पाकिस्तान से बदलकर कोई और मुहज़्ज़ब मुल्क जहां आज़ादी सोच पर कोई पाबंदी नहीं उसे चूज कर लें। अगर आप आईफोन यूज करते हैं तो इसी तरह अपनी प्रोफाइल पर टैप करें, फिर सेटिंग्स में जाएं, फिर जनरल और फिर लोकेशन से कोई अच्छा सा मुहज़्ज़ब मुल्क चूज कर लें। अगर आप एंड्रॉयड इस्तेमाल करते हैं तो उधर भी लोकेशन चेंज कर सकते हैं। अच्छा, हाँ, नेपाली भाई बोलो भाई। मेरे को उतना हिंदी अच्छा आता नहीं, तो इज इट ओके? श्योर श्योर। मैं कह रहा था कि ये लॉकडाउन में बहुत सारे रिएक्शनरी हिंदू आ रहे हैं। अब मेरे दोस्तों को तो ज्यादा ये नैरेटिव्स को पता नहीं, तो वो कुछ ज्यादा ही रिएक्शनरी हिंदू बन चुके हैं। वो एंड होता है ना, मुस्लिम टेररिस्ट। तो इसको थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा। और ये आप लोग हमेशा हिंदू और मुस्लिम को कंपेयर कर देता है। आई थिंक दे आर नॉट कंपेरेबल। पता नहीं, मैं तो अब 90% हिंदू ही है इधर। कोई कभी किसी किताब की बात नहीं करता है। रिलीजन तो कभी, गॉड तो कभी हमारे कन्वर्सेशन का टॉपिक भी नहीं था। तो आप लोग कंपेयर कर देते इसलिए मुझे लगता नहीं कि हिंदू कॉज के लिए, हिंदू रैशनैलिटी के लिए हेल्प कर रही है और उधर रिएक्शनरी बना रही है। सो क्या व्हाट डू पॉइंट यू क्या थिंक? आपका? डोंट कंपेयर, आई थिंक दे आर नॉट कंपेरेबल। किसको कंपेयर ना करें? हिंदू और मुस्लिम को। वो क्योंकि किताब हमने कभी भागवत गीता मैंने देखी तो है, पर पढ़ी कभी नहीं, ना ही तो फिर किसी अपने मेरे आप को दोस्त हिंदू ने क्यों देखी कहते है। हैं? हाँ। फिर अपने आप को हिंदू क्यों कहते हैं? ओ, मैं लॉकडाउन में हिंदू हुआ। मैं तो एंटी गॉड था पहले। तो लॉकडाउन में क्यों हिंदू हो गए आप? लॉकडाउन ने क्या आपको हेल्प की? क्या आपको हिंदू बनाने में क्या लॉकडाउन का हिंदुइज्म से क्या ताल्लुक है? पहले तो कभी गॉड हमारे कन्वर्सेशन का हिस्सा नहीं था। अब मुझे हमेशा सिखाया जा रहा था कि अल्लाह और क्राइस्ट कोई डिफरेंट भगवान नहीं है, सिर्फ भगवान को डिफरेंट नाम से पुकारते हैं। और लॉकडाउन में मुझे अब्राहमिक रिलीजन का टॉक्सिसिटी पता चला कि वो आपको, आपकी कल्चर को गलत कहेंगे, मेरे कल्चर को ठीक कहेंगे अपने मीन्स। इसलिए मैं अकॉर्डिंग बन टू, गया हाँ, तो था ये ठीक है पर ये तो टॉक्सिसिटी फैला रहा है ना। अब हमें तो अच्छा सिखाया जा रहा था, और ये लोग तो और अच्छा बुरा सिखा सिखाया। रहे हैं। आप लोगों को ये चीज नहीं, समझ नहीं क्या आती। हाँ। सॉरी, हाँ, एक छोटा सा पॉइंट ऐड कर दूं। क्या हिंदुइज्म में ये लिखा हुआ है कि अल्लाह सच्चा खुदा है? ये तो भाई हर नहीं, मजहब के अंदर यही वो तो, अपने मजहब को ही वो ठीक कहते हैं ना, उनके अपने ही खुदा ठीक होते हैं। नहीं, यही तो मैं कह रहा हूँ कि वी आर नॉट द पीपल ऑफ द बुक्स। कभी भागवत गीता मैंने देखी तो है, पर पढ़ी कभी नहीं है, ना ही मेरी किसी दोस्त ने पढ़ी है। अब ये जस्ट कल्चरली बैठा है कि यू कैन कॉल गॉड विद डिफरेंट नेम, सम से इट अल्लाह, सम से इट क्राइस्ट, सम से इट दिस दैट। No, no, it's not. तो It's कोई not about. प्रॉब्लम It's नहीं not था। about calling. It's not about calling what name. The point is कि क्या किसी और मजहब का खुदा, हिंदुइज्म छोड़ दें, आप किताब को छोड़ दें, क्या हिंदुइज्म की टीचिंग ये है कि मुसलमानों का खुदा सच्चा खुदा है, हमारे खुदा सच्चे खुदा नहीं है? ऐसा तो नहीं होता। इट डजंट वर्क लाइक दैट। मैं समझा नहीं, थोड़ा इलाबोरेट करेंगे? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि दुनिया के अंदर जितने भी मज़ाहिब हैं, उनकी हम्म। कोर टीचिंग यही होती है कि हमारा जो खुदा है वही सच्चा है, इसीलिए वो उस मजहब में होते हैं। अगर किसी को ये बताया जाए कि नहीं दूसरे का खुदा सच्चा, तो उसको तो फिर कन्वर्ट हो जाना चाहिए ना। नहीं, 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 यही तो मैं कह रहा हूँ कि वी आर 90% हिंदू इन नेपाल। कभी गॉड भाई, का कभी टॉपिक ही नहीं था। अच्छा, अब तो मैं फिर तो एंटाई गॉड था। आपके हिंदुइज्म की क्या वो है, क्या बेसिस क्या है? आप अपने आप को हिंदू किस बेस पे कहते हैं? क्या अब आपकी मैं कह रहा हूँ तो मैं थियोलॉजी क्या है? रिएक्शनरी हिंदू है। मैं लॉकडाउन के बाद बना आप था तो अपनी बात ना करें। आपको, अ, आप क्या कह रहे हैं कि जो 1 करोड़ के करीब, सॉरी 1 अरब के करीब जो हिंदू हैं वो क्या मंदिरों में नहीं जाते हैं? मंदिर पे जाए ना जाए वो देयर पर्सनल थिंग। व्हाई शुड आई केयर? वाई शुड यू केयर अबाउट एनीवन एल्सेस रिलीजन देन? मैं आपसे ये पूछ रहा हूं। मैं वही तो मैं यार केयर एक सेकंड क्यों सुन कर। लो यार, पॉइंट सुन लो। आप एक स्टेटमेंट दे रहे हैं, आप एक स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हिंदू की कन्वर्सेशन का हिस्सा नहीं होता गॉड। मैं आपसे कह रहा हूं जो इतने करोड़ों लोग जो मंदिरों में जाते हैं उनकी कन्वर्सेशन का हिस्सा ना हो
तो वो मंदिर क्यों जाते हैं? सर मैं वही कह रहा हूँ कि जरूरी नहीं है कि गॉड वो जाने से वो सिर्फ वही गॉड को मानता है, वो अल्लाह को या फिर क्राइस्ट को कम गॉड नहीं मानता, ये जरूरी नहीं है। तो अल्लाह मैं फिर नमाजें क्यों नहीं पढ़ता? वो फिर मुझे बताया, वो नमाजें क्यों नहीं पढ़ता हिंदू? क्योंकि वही तो, हम उतना गॉड को उतना टाइम इन्वेस्ट करते ही नहीं है, वो जो कल्चर में वही तो करते हैं, उससे हाँ, ज्यादा तो नहीं यानी फिर करते। आप वही काम करते हैं, तो वही जो स्टोइक ने आपसे कहा, यानी आप वही काम करते हैं जो अकॉर्डिंग टू योर ओन बिलीफ, अकॉर्डिंग टू योर ओन रिलीजन, आप मंदिर में जाके अपने फेवरेट भगवान की पूजा करते हैं, उसकी आरती उतारते हैं। सो यू आर ऑल्सो डूइंग द सेम थिंग। यस। सो आप ये ना हमें बताएं कि हम तो बड़े एडवांस हैं, हम तो भगवान को, गॉड शॉड को नहीं मानते, ये मुसलमान है। अगर आप अपने नो आप को नो नो अगर आप अपने आप को हिंदू बोलते हैं, सो इट मींस यू आर ऑल्सो डॉगमेटिक अबाउट एनी गॉड। इफ यू बिलीव इन एनी मूर्ति या अनसीन गॉड या एनी अदर रिलीजियस प्रैक्टिस, यू आर डॉगमेटिक अबाउट इट। हमारा सर, प्रॉब्लम जो है वो डॉगमा के साथ है। ये नहीं है कि कौन सा आप पीसफुल है तो कौन सा पीसफुल नहीं है। आपने मैंने शुरू में कहा था मैं रिएक्शनरी हिंदू, एंटी गॉड था क्या? मुझे पता नहीं ये सब कॉन्सेप्ट है। मैं आपसे आपकी बात नहीं कर रहा मैं, और आपकी भी गलत बात है। आप क्यों, आपको एंटी गॉड से आप एकदम से हिंदू बन गए? ये कैसी लॉजिक है भाई? आपको दुनिया का और कोई चीज नहीं मिली थी क्या आपने कहा कि हैं मुसलमान इतने बुरे हैं तो चलो मैं हिंदू बन जाता हूं? आपने ये क्यों नहीं कहा सर मुसलमान इतने बुरे हैं तो मैं एथियस्ट बन जाता हूं? आपने ये क्यों नहीं कहा? या आपने ये क्यों नहीं कहा एथियस्ट कि तो मैं मैं पहले था ना। तो नहीं, तो क्या क्या आप मारे जा रहे थे? आपको कोई डायरिया हो गया था? क्या वजह थी आपको हिंदू बनने की? सर तो मैं हिंदू बन गया, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे सब डॉगमेटिक बिलीफ में नहीं तो 100% बने क्यों? मुझे प्रीचिंग करना मुझे है। रैशनल दें, मुझे रैशनल दें कि जब आपको कोरोना के दिनों में आपको ये पता चला कि इस्लाम में इतनी बुरी बुरी बातें हैं, तो आपको क्या पेट में मरोड़ उठा? डू यू नो अंडरस्टैंड मरोड़? कोई पेट मैं में वट समझ गया पड़ा? आपकी बात। नहीं नहीं, पेट में कोई तकलीफ हुई कि आपने कहा चलो अब मैं हिंदू बन जाता हूं? हाउ लॉजिकली मुझे एक्सप्लेन करें ये बात। मैं वही तो कह रहा हूँ, टू स्टिक विद आवर कल्चर। जब मैं हम मुझे ऐसा लग रहा है कि इस्लाम, क्रिश्चियंस और इस्लाम यूजलेसली विदाउट एनी मीन्स सब सारे कल्चर डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। अफ्रीका का कौन सा कल्चर है किसी को पता है? अफ्रीकन रिलीजन पता है। इसलिए मैं आई ट्राई टू सेव माई कल्चर एज दिवाली, एज होली। मैं तो पहले दिवाली होली को भी सब जेपीटी कहता था, अच्छा तो नहीं अभी भी कहता था, हम पर अब मैं उसका ओके ठीक है, अब मैं एज अ कल्चर सेलिब्रेट करता हूँ। वो 100% क्लेम नहीं करता कि ये करने से ये होता है, बट एज अ कल्चर, एज अ हेरिटेज तो एज अ मैं ये हेरिटेज कह रहा आप हूँ। उसको, एज अ एथियस्ट भी आप उसको कर सकते हैं। कर सकता हूँ, पहले भी करता था, पर अब मैं तो किए शुरू हो जाए, गया। तो किए जाए। तो आपने तो हिंदू क्यों कहना अपने आप को? मुझे ये बात बताएं आप। वही तो मिशनरीज एंड ये कह रहा हूँ, तो जहाँ जहाँ भी जाता है उधर का कल्चर डिस्ट्रॉय कर देते। अब हमारा कल्चर तो हिंदू है, तो कोई वो कल्चर हमारा डिस्ट्रॉय डिस्ट्रॉय नहीं कर होता। रहे थे। कोई कल्चर डिस्ट्रॉय नहीं होता, कल्चर्स इवॉल्व होते हैं। हर कल्चर जो है सर वो इवॉल्व होता है। जो भी अफ्रीका का कल्चर, कौन सा कल्चर है नहीं सर? हाँ, तो अच्छा मुझे बताया दिवाली कब इजाद हुई थी? पता नहीं मेरे को। हाँ नहीं पता, 2000 साल पहले हुई होगी, 1000 साल पहले हुई होगी। इससे तो ज्यादा 2000 से पुरानी तो नहीं ना हो सकती। तो नॉट 2000 रेलिवेंट साल सर। पहले, जब 2000 साल पहले दिवाली और होली नहीं मनाई जाती थी, तो क्या दुनिया खत्म हो गई थी? क्या चांद जमीन के गिर्द घूमना बंद कर गया था? क्या लोगों ने जिंदा रहना बंद कर दिया था? तब कोई और उनके कल्चर थे। अब सर मोइंजोदाड़ो और उनके लोगों के कल्चर और थे, वो इवॉल्व हो गए, वो एक्सटिंक्ट हो सर गए। उसी तरह आपका भी, चाहे जितना मर्जी आप जोर लगा दे पीछे से, ये चीजें इवॉल्व हो जाएंगी। इवॉल्व हो, अपने आप इवॉल्व तो होगे तो अपने अच्छा होगा, पर दूसरे अपने रिलीजन नहीं, फोर्सफुली इवॉल्व करना। दूसरा रिलीजन भी उसी चैलेंजेस से गुजर रहा है। दूसरे रिलीजन्स भी अपने चैलेंजेस से गुजर रहे हैं, वो भी खत्म हो रहे हैं। अफ्रीका के कौन से हैं? अफ्रीका में बहुत कल्चर्स हैं। आपको नहीं पता अफ्रीका के ट्राइब्स कितने हैं? अफ्रीका में बहुत कल्चर्स हैं। ट्राइब्स का अफ्रीका पता है, पर मैंने उन, आज मतलब तो मुझे स्टैटिस्टिक्स बहुत पहले देखा था कि 40% हिंदू, हिंदू कह रहा हूँ, क्रिश्चियंस और क्रिश्चियन है, इस्लाम है। मुसलमान है, हाँ तो ठीक है। 10-15% ट्राइबल कल्चर है। और तो एवोल्यूशन, हाँ तो इसी को एवोल्यूशन कहते हैं ना, इसमें कोई ऐसी बात है? क्रिश्चियन जो ऑस्ट्रेलिया में है, सर आपको ये अच्छा ऑस्ट्रेलिया एजुकेशन तो में, नहीं हुआ अमेरिका ना। में, एक सुन, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, लातीनी अमेरिका में आपको मिलेंगे बहुत सारे क्रिश्चियंस, क्योंकि वहां पे वो क्रिश्चियंस चले गए और उधर के लोग कन्वर्ट हो गए, वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गए। सो व्हाट? और अब सर क्रिश्चियनिटी वही तो खत्म हो रही है।
इसी तरह एक इस्लाम खत्म डोमेटिक हो रहा है, इसी तरह आपकी होली शोली भी खत्म हो जाएगी, डोंट वरी अबाउट दिस। होने दो, फर्क नहीं पड़ता, पर एक डोगमेटिक बिलीफ से दूसरे ही डोगमेटिक बिलीफ में गए ना, इवोल्यूशन का फायदा ही नहीं हुआ। कहाँ एक, क्या कह रहे हो, अगर क्या मतलब? एथिस्ट एग्नोस्टिक हो जाते तो फायदा होता। तो हो जाएंगे ना अपने टाइम पे। वही मुझे तो अपनी अभी। बात करें, मुझे अपनी बात करें कि आप एथियस्ट से टुन्नी क्यों बन गए, मुझे ये बताएं। सर डोंट यूज द, मैं टूनी कब बना, आप मुझे प्लीज जज मत करिए कि मैं क्या हूँ नहीं हूँ, मैं जैसा भी ओके हूँ। आप तो चले, उसको हम टुन्नी कह देंगे। आप मुझे ये बताएं कि आप, अच्छा चले आप टुन्नी नहीं, मुझे आपको पॉलिटिकल व्यूज का नहीं पता, तो मैं भी ओके, मे बी यू नॉट अ टुन्नी, मे बी यूर अ हिंदू, ठीक है। आप मुझे ये बताएं एथियस्ट से हिंदू रिएक्शनरी, क्यों बन गए? मैं तो नहीं, कह ये रहा क्या हूँ रिएक्शन हुआ? रिएक्शन। ये क्या रिएक्शन, ये कोई लॉजिक नहीं है, ये कोई लॉजिक नहीं आपको हो लॉजिक जी, नहीं वो ये रही, हो गया पर तो। अगर आप सोचिए इस्लाम और क्रिश्चियनिटी जहाँ भी गए उधर का कल्चर डिस्ट्रॉय करेंगे। अब वो लास्ट एंशिएंट कोई कल्चर, कल्चर नहीं, कोई वही कल्चर लॉजिक है डिस्ट्रॉय नहीं, मेरा तो, ये नहीं मेरा तो कोई यही है सर। कल्चर, बड़ा फजूल अरे लॉजिक यार, है। ये इनको ये नहीं फजूल है। पता कि जब मुख्तलिफ कल्चर से लोग इंटरमिक्स करते हैं तो कल्चर इवॉल्व करते हैं, कोई दूसरे एक दूसरे। डाइवर्सिटी इज इम्पोर्टेंट, एक मिनट बात सुन डाइवर्सिटी ले, इज वेरी इम्पोर्टेंट। बात सुन ले। इनको शायद ये भी नहीं पता होगा कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सी ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जो कि हिंदू कल्चर से इस्लामिक कल्चर में, यानी कि पाकिस्तानी कास्ट कल्चर सिस्टम में है, कास्ट सिस्टम है। कास्ट सिस्टम पाकिस्तान में। उसके इवन बारे में इवन बहुत इवन बोलिए फेस्टिवल सर, वो तो रिचुअल्स आ रहे बेकार हैं। है। बसंत जो है पाकिस्तान हाँ। में बड़ी वो मनाई जाती है। बसंत इज नो वे इस्लामिक, बसंत का इस्लाम से ताल्लुक ही कोई नहीं है। इस तरह की और चीजें, और चार शादियों पे इतनी ज्यादा कराहत होना पाकिस्तान के अंदर, इसको इतना बुरा समझा जाना, अगेन दिस इज नॉट इस्लामिक, ये हमने उधर से लिया है। ये उस कल्चर से मैं समझता हूँ ज्यादा है। तो कल्चर जहां आई भी थिंक हम थोड़ा टॉपिक से चले गए, मैं कह रहा था आप नहीं, कैसे ऐसी। टॉपिक से चले गए, एक सेकंड एक सेकंड, कैसे टॉपिक से चले गए? उसने एवोल्यूशन का, मैंने मैं एक आया सेकंड, ही इधर था। मैंने एवोल्यूशन का, आपकी हिंदी भी अच्छी होगी इसी कॉल में। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एवोल्यूशन हमने आपको बताया था रिलीजन की होती है, कल्चर्स की होती है। आपने कहा जो खा जाते हैं, जैसे कोई आग आ गई है जो पीछे मुड़ के देखते हैं जैसे राख ही वेल होती है। दैट इज उसने तो बड़े अच्छे, स्टोइक ने भी आपको बिलीफ बड़े ऑफ अच्छे एग्जाम्पल दिए हैं कि कल्चर इवॉल्व हुए हैं। पाकिस्तान का इस्लाम जो है इट्स मच मोर क्लोजर टू हिंदुइज्म देन सऊदी अरब का इस्लाम, क्योंकि दे डोंट हैव एनी सच प्रैक्टिसेस। तो कल्चर इसी तरह इवॉल्व होते हैं, ये कोई होने रीजन भी नहीं थे है सर। मैं रिएक्शनरी तौर पे मैं ना हिंदू हो गया। व्हाट इज यस, दिस, व्हाट इज दिस नॉनसेंस? एनीवे दिस इज टू मी। आपको लग मैं आया था इसलिए कि आप हिंदूज के वो डोगमेटिक बिलीफ पे कीजिए ज्यादा बातें, कास्ट सिस्टम पे, इस पे उस पे। कंपैरिजन से मुझे नहीं लगता कि हिंदुओं पे ज्यादा असर होगा। मैं कंपैरिजन कौन सा मेरा हमने किया? नहीं तो हमने कौन सा पता नहीं, कंपैरिजन एज अ डॉग, व्यूअर मुझे लगता है। आपको इसलिए लगता है क्योंकि बिकॉज दिस इज वेयर आई वुड हैव टू कॉल यू, बिकॉज यूर अ टुन्नी, बिकॉज दैट्स व्हाई यू फील दैट वे। बिकॉज अगर आप थोड़े रैशनल होते ना, डॉगमेटिक ना होते, तो आपको ये ना लगता मैंने कुछ मैं तो 200 से डोगमेटिक थोड़ा भी सुने, नहीं हूँ, मैं अभी भी अभी है ना, विश्वास नहीं करता। है मैं बताता हूं, मैं अभी प्रूफ करता हूं आपको कैसे हैं आप इसलिए हैं कि जब मैंने कभी ऐसे नहीं कहा कि ओ जी हिंदू मुस्लिम सारे एक जैसे हैं, हर चीज में हो ही नहीं सकता। दो मुसलमान एक जैसे नहीं है आपस में, तो मैं हिंदू और मुसलमान हूं। मैं आपकी अपनी प्रैक्टिसेस की बात करता हूं कि दिस इज ऑल्सो डॉगमा। मंदिर की पूजा के सामने जाके ऐसे ऐसे करना, वो डॉगमा ही है सर। यार I'll have to mute you otherwise, please stay silent। जब मैं आपको ये कह रहा हूं कि ये डॉगमेटिक एलिमेंट है, फिर मैं आपको अगर कोई दूसरी पॉइंट पे बताऊं जी मुसलमान ये करते हैं वो डॉगमेटिक है, तो इसका क्या मतलब डायरेक्ट कंपैरिजन हो गया? नो, आई फाउंड अ कॉमन डिनोमिनेटर इन दैट। अब इसमें क्या क्या गलत है? कोई गलत नहीं, बिल्कुल झूठ नहीं। वो आपको तकलीफ इसलिए होती है क्योंकि जब आपको मजा आता है कि मैं एक उड़ने वाले खोते का मजाक उड़ाता हूं, हजरत मोहम्मद के फ्लाइंग डोंकी का मजाक उड़ाता हूं, तब आप हे दांत निकालते हैं आप आगे से। फिर मैं आपको याद दिलाता हूं फ्लाइंग मंकी हनुमान उड़ रहा है, उड़ने वाला बांदर, तब आप यार ये तो इसने हमारे साथ कंपैरिजन कर दिया। आपकी बोंगियों में सिमिलैरिटीज हैं तो है। मैं बोलूँ सर, मोहम्मद तो ही वाज अ लिविंग पर्सन, हनुमान का कोई प्रूफ है नहीं है, ये तो जस्ट बिलीफ है। तो गलत है ना भले। तो बिलीफ तो कुछ भी कर सकते हैं लोग, उसका अपना नहीं, फ्लाइंग डोंकी जो है कर रहे हैं ना हम, इस तरह की बिलीफ्स पे ही तो क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि लोग जब ऐसी फैंटेसीज को मानते हैं। तो हजरत मोहम्मद का डोंकी आपके ख्याल में असल था? ओ भाई वो भी तो नहीं बिलीफ ही है था ना, कोई असली था? सर, वो तो एक लिविंग पर्सन पे क्लेम है ना, वो तो सरासर झूठ है। तो वो तो नहीं ये होना भी झूठ चाहिए, तो नहीं कुछ है, तो ज्यादा ये ही हो गया। नहीं है, तो ये झूठ नहीं है, उड़ने वाला मंकी रियल था। वो भी झूठ है, पर वो तो बस झूठ है, फैंटेसी है खत्म ना, होगी वो बात। तो रियल नहीं हुआ ना। वो भी झूठ है, फुल स्टॉप, खत्म होगी बात, वो भी झूठ है।
बट देयर आर पीपल हु बिलीव इन दैट कि फ्लाइंग मंकी हनुमान था। महाभारत में हनुमान ने जंग लड़ी थी। देयर आर पीपल इन मिलियंस ऑफ पीपल हु बिलीव इन दैट। अपनी जगह तक कंपैरिजन ना करें सर। अगर पर्सनल बिलीफ कुछ भी करे फर्क नहीं पड़ता, अगर वो पर्सनल बिलीफ ऑर्गेनाइज स्टुपिडिटी की तरफ जा रहे तभी हमको कुछ बोलना चाहिए। क्यों? नो पर्सनल बिलीफ नहीं, ये किसने, ये आपने रूल बनाया? नहीं, आपने रूल बनाया? मुझे ऐसा लगता है। आपको फिर गलत लगता है, हमें नहीं लगता है, हमारे लॉजिक से गलत है। मैं तो आपका हर एक चैनल का सब्सक्राइब में I don't care whether you subscribe or unsubscribe me. I don't care whether you subscribe or unsubscribe me. मैं आपको ये कह रहा हूँ, आपने मुझे बताया ना कि ओ जी आप कंपैरिजन ना करें। अब आपको समझ आ गई है कि हमारे नजदीक जितने भी भोंडे इलॉजिकल बिलीफ्स हैं, दे डिजर्व मॉकरी, दे डिजर्व एक्सपोजिशन। हम ये इस बात पे बिलीव नहीं करते कि ये उसका प्राइवेट बिलीफ है। तो मुसलमान भी अगर प्राइवेटली बिलीव करते हैं कि हजरत मोहम्मद का फ्लाइंग डोंकी था, तो आपको कहते तो उस पर भी आप हमें कहें कि यार ये बात ना करो। मुझे तकलीफ नहीं, जिसको जो बिलीव करना है करो। तो भाई वो आपका टॉपिक, वो फिर आपको प्रॉब्लम होगी, दैट्स व्हाई। क्योंकि मेरा ख्याल से कहीं ना कहीं आपका ना सॉफ्ट कॉर्नर है फ्लाइंग मंकी के ऊपर, हमारा नहीं है, इसलिए हम उसका तमस्खर उड़ाएंगे। और हम लोगों को तरफ सॉफ्ट कॉर्नर ही है। और हाँ ठीक है, लेकिन हम उनको, हम अब हिंदुओं को बताते रहेंगे, यंग बच्चों को, इंडिया के बच्चों को बताते रहेंगे कि हनुमान एक झूठ है, फ्लाइंग मंकी, फ्लाइंग बांदर। सर हम भी वही बताते हैं अपने जूनियर्स को। हम भी वही बताते हैं अपने जूनियर। तो अच्छी बात है। तो फिर नहीं, आप तो कह रहे हैं कि नहीं उनका प्राइवेट बिलीफ है। आप कह रहे हैं ये जो भाई आए हैं, यू डोंट रिप्रेजेंट एवरी सिंगल हिंदू, दैट्स द फर्स्ट थिंग। अगर उसमें से लोग बिलीव कर रहे हैं उसको रियल स्टोरी, और आप आके अपना कोई पर्सनल व्यू और दे रहे हैं, तो आपकी बात की फिर उनकी रिप्रेजेंटेशन के लिहाज से कोई स्टैंडिंग नहीं है इतनी ज्यादा। आपका पर्सनल व्यू तो कुछ और हो सकता है, लेकिन आप तो ये भी कह रहे हैं, और आप तो ये भी कह रहे हैं कि भाई बिलीफ वो उसका प्राइवेट बिलीफ है, प्राइवेट बिलीफ को रहने दो। भाई हम तो नहीं कह रहे, हम तो रहने दो, क्या है, तो हमने कौन सी बंदूक रख दी उनके ऊपर। बट वी विल से कि फ्लाइंग डंकी तो अब 90% हिंदू है, कोई भी मेरा दोस्त ऐसा नहीं है कि हाँ सब ऐसे ही होता है। ये कोई नहीं है एक्चुअली। मैंने फिर आपने बताया, मैंने ये वो बात होती है, ये जब लोग एनेक्डोटल एविडेंस आके देते हैं ना, इससे भोंडी चीज कोई दुनिया में नहीं। ये ऐसे मेरी ना आज तक मेरा कभी किसी ने बटवा नहीं चोरी किया, या मेरा कभी ना मेरे घर में चोरी नहीं हुई, तो इसका मतलब दुनिया में चोरियां होती नहीं है। मेरा कभी रेप नहीं हुआ, इसका मतलब दुनिया में कभी रेप होता ही नहीं है। ये कोई लॉजिक नहीं है। मैंने आपको बताया कि करोड़ों की तादाद में लोग फ्लाइंग मंकी को मूर्तियों की पूजा करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, उनसे कहते हैं भगवान ये चीज दुरुस्त कर दे। पीपल बिलीव इन दैट। तो अगर आपको नहीं करते तो आपको फिर इसमें तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आपको तकलीफ क्यों हो रही है? आप जिनको हम कहते हैं उनको तकलीफ उनको होती है, तो चलो ठीक है भाई, आप हमारी क्यों मजाक उड़ा रहे हैं, आप फ्लाइंग मंकी वाज रियल, आपको क्यों तकलीफ हो रही है? मुझे तो तकलीफ हुई नहीं, मैं वो कह रहा हूँ कितने सारे इस्लामिक देश है जिसमें इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन है, अभी हिंदू में तो ऐसा ट्रेंड नहीं है ना। नहीं बताएं बताएं एक मिनट है, इतने सारे इस्लामिक कंट्रीज जरा बताएं कहाँ पे इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन, सऊदी और कुछ हद तक पाकिस्तान के अलावा बताएं। पाकिस्तान में कोई नहीं है, उसके अलावा बताएं। इतने सारे मुल्क हैं इस्लामी, उनमें कोई इस्लामिक सोमालिया कहीं पर हाथ नहीं काटे जा रहे। सऊदी के अलावा पाकिस्तान में भी हाथ नहीं काटे जा रहे, भी हाथ नहीं काटे जा रहे। सोमालिया में कह रहा हूँ सर, नहीं हाथ करते। अच्छा सोमालिया में होगा, मेरा सोमालिया सूडान में होगा, सोमालिया सूडान में होगा। तो आता है ना सर, बहुत सारा सोर्स आता है। नहीं लेकिन नहीं है ना। नहीं लेकिन उसका कह रहा हूँ कि यार एक सेकंड, आप अगर मुझे ये बता रहे हैं कि मुसलमान इतने बुरे हैं, हम उतने बुरे नहीं हैं, ओके, क्या मेरे से अवार्ड लेना है आपने? उसका इससे क्या ताल्लुक है? मुसलमान इतने बुरे हैं, हम उतने बुरे नहीं हैं, उसका इससे क्या ताल्लुक है कि यू हैव अ ह्यूज पॉपुलेशन हु बिलीविंग फ्लाइंग डोंकीज और मंकीज, पूजा प्रार्थना करते हैं, जादू टूनों पे बिलीव करते हैं, योगा की ओर कैंसर पे बिलीव करते हैं, वगैरह वगैरह, उसका इससे क्या ताल्लुक है? सर मैं तो वही कहना आया था कि आप जादू टोना भी क्रिटिसाइज कीजिए, कास्ट सिस्टम पे क्रिटिसाइज कीजिए, पर जो हिंदू सोसाइटी में प्रिवेलेंट नहीं है उससे क्रिटिसाइज करके मुझे लगता नहीं कि हिंदू रैशनैलिटी बढ़ेगा। मसलन कौन सी ऐसी चीज है जो मैंने हिंदू सोसाइटी में जो प्रिवेलेंट नहीं है, कौन सी ऐसी चीज की है?
सर आप कास्ट सिस्टम में ज्यादा बात नहीं करते, ये जादू टोना में ज्यादा बात नहीं करते, पर फ्लाइंग मंकी बड़ी बात की है जादू टोना पे कास्ट, मुझे लगता है बात करते हैं। बड़ी बात जादू टोना और कास्ट सिस्टम पे बात की, बहुत दफा 10 से ज्यादा वीडियोस बने, 10 से ज्यादा लोगों से इसके ऊपर बात। भाई कास्ट सिस्टम पे तो हारिस वगैरह ने इतनी बात की है कि आप लोग, ये इंडिया के लोग आगे कहते हैं नहीं हारिस भाई आप गलत कह रहे हैं, ये तो पुरानी चीजें थी, अब तो ऐसा नहीं होता। आप फिर और ब्राह्मण, वो हमारे पास तो ब्राह्मण आके ब्राह्मणिज्म की बातें कर रहे होते हैं। मुझे याद है कॉलर से मैंने बात की थी, अगर वो मेरी घर वापसी हो जाती है, अगर मैं हिंदू बन जाता हूँ तो मुझे कास्ट कौन सी मिलेगी। वो फंस गया, वो कहता याद है आपको स्टोरी को वाली कॉल, मैं था उसको ग्रीस में था, वो कहता कास्ट, फंसाया हमने उसको, कहता कास्ट जो है ना असल में आपके रोल्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी जॉब क्या है। तो मैंने कहा मैं तो हूं, अगर फर्स्ट करें अगर मुझे यूट्यूबर तस्वुर करें और मैं घर वापसी हो जाऊं तो यूट्यूबर की क्या कास्ट होती है फौजी की, आर्मी मैन की तो क्षत्रिय होती है, तो यूट्यूबर की क्या कास्ट होगी। फंस गया बेचारा, कहता ब्राह्मण नहीं देंगे मुझे। तो एनीवे, तो ये हम इसके ऊपर हर चीज के ऊपर बात कर चुके हैं। ये जो है ना फ्लाइंग मंकी, आई एम ग्लैड टू से बट कास्ट सिस्टम फॉर्चुनेटली हमारे जनरेशन में तो नहीं है, वो बहुत बैकसीट ले चुकी है। ठीक है हायर जनरेशन में तो है, हमारे पास बहुत लोग हमारे पास आके बात कर चुके हैं। एनीवे आफ्टर वो बैकसीट में ही, आप विश्वास करें या ना करें, ना ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सपोर्ट करती है ना ही नेपाली कॉन्स्टिट्यूशन सपोर्ट करती है, तो ठीक सब है, डिस्करेज ही करती है उसको। तो लोग तो सोसाइटी करती है ना, मैटर्स जो सोसाइटी करती है। जी हारिस बोल। मैंने कहा सोसाइटीज करती है तो उन्हीं को हम एड्रेस कर रहे हैं। हम कौन सा कोई आपकी कॉन्स्टिट्यूशन में, आपकी लोकसभा में जाके हम कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं, हम सोसाइटीज की बात कर रहे हैं। वी आर इवॉल्विंग वेरी फास्ट। हाँ तो इवॉल्व कर रहे हैं ना, उसके अंदर हमारा भी हाथ है। आपको तकलीफ हो रही है, आपको तकलीफ हो रही है, नहीं जी ये क्यों हमारे फ्लाइंग मंकी उसका प्राइवेट बिलीफ है। सर आप ही ने उसका टॉपिक लिया, मैंने तो लाया भी नहीं है। मैं इसीलिए ला रहा हूँ ना, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपको फ्लाइंग मंकी के ऊपर आपको जी क्या है, ये क्या है, उसका प्राइवेट बिलीफ है। प्राइवेट बिलीफ में उसका जादू टोना में बिलीफ हो तो छोड़ दें, उसका कास्ट भी उसका प्राइवेट बिलीफ है, क्या तकलीफ है। इंपॉर्टेंट बट फ्लाइंग मंकी is important too. Flying monkey is important too. Okay, anyway, that we've got your point. Flying monkey is very important. Flying monkey is very important. Puja part is very important and it must be ridiculed. Okay, thank you. हारिस एक छोटा सा पॉइंट मैं रखना चाहूंगा। देखें ये ऑन इट्स फेस वैल्यू ये कोई कह सकता है कि फ्लाइंग मंकी इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट, बट मसला ये नहीं है। मसला ये है कि जब आप इस तरह का एक बच्चों की इंडोक्ट्रिनेशन शुरू कर देते हैं ना, तो वो आज उसको आप ये भी बता देंगे फ्लाइंग मंकी भी रियल है। आप फिर उसमें जो डालते जाएंगे ना, जो आपने बकवास भरनी है, वो एक ऐसा सेट हो जाता है पाथ वे, एक ऐसा प्लेटफॉर्म सेट हो जाता है कि उसको कोई भी, फिर आप पेशाब को भी, गाँव मूत्र को भी वो भी ठीक मानना शुरू हो जाएगा। तो ये एक ऐसा पाथ होता है जिस पाथ को हम बेसिकली इस तरह की चीजों को क्रिटिसाइज करके उस पाथ को खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि इट कैन लीड टू एनीथिंग लिटरली। जी वेरी गुड। अच्छा जी, मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।